रात के पर्दे के नीचे सत्य और जेम्स ठाकुर हवेली के पास पहुंचते हैं। उनके कदमों की गूंज डर से गूंजती है। हवेली की दीवारें अनदेखे आतंक की गवाह हैं, जो खून और घुटन भरी बदबू से सनी हुई हैं। जेम्स कांपते हुए विनती करता है, मैं डर गया हूं सत्य, हमें वापस चले जाना चाहिए। सत्या का संकल्प मजबूत होता है, उसकी आवाज बढ़ती हुई अंधेरे के खिलाफ दृढ़ है। नहीं जेम्स, हमें उस तीसरे दरवाजे का रहस्य जानना होगा। आधी रात में सत्य और जेम्स हवेली के अंधेरे दालान में कदम रखते हैं, जहां दीवारों पर भूतिया पुरानी तस्वीरें लगी हैं। अचानक एक दरवाजा खुलता है, जिससे हवा का एक ठंडा झोंका निकलता है, जो हॉल से फुसफुसाता है। जेम्स घबराकर चिल्लाया, यह वही दरवाजा है, चलो भागें। आधी रात एक भयानक महिला तीसरे दरवाजे में खड़ी है। उसका चेहरा खाली है, उसके पैर पीछे की ओर हैं। औरत कहती है, अब तुम भी मेरे साथ रहोगे। सत्य की आंखें दरवाजे के पीछे से झांकती हैं और वह मुस्कुरा रही है। एक चांद रहित रात के दमनकारी अंधेरे में जेम्स हवेली के अशुभ तीसरे दरवाजे का सामना करता है। उसका चेहरा डर और संकल्प का मुखौटा है। एक ठंडी हवा रात में फुसफुसाती है, अपने साथ हवेली के परेशान करने वाले रहस्यों को ले जाती है। जैसे ही जेम्स ने खुद को मजबूत किया, दरवाजा खुलता है, भीतर की खाई का खुलासा करता है। जेम्स हवेली में कदम रखता है। हवा आशंका से भरी हुई है। सत्य गतिहीन खड़ा है, उसकी मुड़ी हुई गर्दन और खाली आंखें एक भयानक परिवर्तन का खुलासा करती हैं। सत्य के ठंडे शब्दों ने सन्नाटे को चीर दिया, मैं अब जीवित नहीं रहा, लेकिन मैं तुम्हें लेने आया हूं। हवेली के गलियारों में जेम्स दौड़ता है। डर उसे जकड़ लेता है, क्योंकि सच्चाई की छायाएं लगातार उसका पीछा करती हैं। हवेली एक जीवित, दुर्भावनापूर्ण इकाई के रूप में खुद को प्रकट करती है, जो जेम्स के मन और शरीर को चुनौती देती है। जेम्स को सच्चाई बचाने और हवेली से भागने का रास्ता खोजना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। आधी रात में जेम्स खुद को हवेली की घुटन भरी दीवारों के अंदर फंसा हुआ पाता है। सत्य के दिल दहला देने वाले शब्द गलियारों में गूंजते हैं। यह दरवाजा न केवल शरीर को निगलता है, बल्कि आत्मा को भी। भय से अभिभूत जेम्स एक आदिम चीख छोड़ता है। महल के धुंधले अंदरूनी हिस्से में जेम्स सत्या का सामना करता है, हत्या के प्रयास के बारे में जवाब मांगता है। सत्य के चेहरे पर काले आंसू हैं, क्योंकि वह फुसफुसाता है, मुझे कोई और रास्ता नहीं मिला, लेकिन शायद तुम हम दोनों को मुक्त कर सकते हो। जेम्स की गर्लफ्रेंड बीच में बोलती है, मैं तुम दोनों में से किसी को भी नहीं जाने दूंगी, मैंने तुम्हें चुना है, हमेशा के लिए। कांपते हाथों से जेम्स तुलसी की माला उठाता है। उसका निराशाजनक कार्य एक भयानक चीख से मिलता है, जो रात को चीर देती है। वह पीपल के पेड़ के नीचे जागता है, उसके हाथ में जली हुई माला पकड़ी हुई है। सत्य बिना किसी निशान के गायब हो गया। एक अंतिम, रूह कंपा देने वाली फुसफुसाहट हवा में गूंजती है, मैं गया नहीं हूं, बस और आगे।